हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन 11th क्लास केमिस्ट्री बेटा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन। एज यू नो, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन आपको शायद जान के हैरानी होगी कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। मतलब जहां एयर्स मिलती है हमें सारी, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का बेटा, वहां पे हमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन पूरे यूनिवर्स में इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बेटा। नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, आज के चैप्टर जो हाइड्रोजन है, इसमें पहले हम कुछ बात करते हैं इसी के बारे में बेटा। किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन होता क्या बेटा? पहली बात, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, ठीक है। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। इसका मास है, हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा, दैट इज 1.008 AMU है बेटा। तो इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बेटा। अब देखो, जो हाइड्रोजन है बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं बेसिकली, तो हाइड्रोजन जो होता है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स बेटा। 3 आइसोटोपिक फॉर्म होती है इसकी। द फर्स्ट वन इज H11, सेकेंड इज H12 एंड थर्ड इज H13। H11 को हम कई बार P से डिनोट करते हैं, H12 को बेटा हम D से डिनोट करते हैं, और H13 को हम T से। और क्यों डिनोट करते हैं बेटा? क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम बेटा। जो ये है, ये हैवी, तो नेक्स्ट, इसको हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन। और दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर बेटा। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। इसकी हाफ लाइफ, टी हाफ जो है बेटा, दैट इज 12.33 ईयर्स होती है। इट इज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.33 ईयर्स बेटा। और मोस्ट अबंडेंट जो आइसोटोपिक फॉर्म है, दैट इज दिस मोस्ट अबंडेंट, ये है बेटा 99 पॉइंट समथिंग, 98 and 10 पॉइंट समथिंग गेट दिस प्रोटियम आइसोटोप हमें नेचर के अंदर मिलता है बेटा। क्लियर है? किस अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें कि अर्थ पे कहां मिलता है बेटा, तो अर्थ में ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दिस अकरेंस it exists in combined state। ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की, वाटर H2O, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वाटर बेटा। अगर अर्थ सरफेस पे आपसे कोई बात करे कि अर्थ पे कहां मिलता है, तो वो आप बोलना है कि वो वाटर की फॉर्म में हमें हाइड्रोजन वहां से मिलता है बेटा। तो H2O। इसके अलावा कई बेटा H2S सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा। कई हाइड्राइड्स की फॉर्म में मिलता है बेटा, कैल्शियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी फॉर्म में
ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कहां पे बेटा? किसमें? इन ऑन अर्थ सरफेस बेटा। क्लियर है? अब चलो देखो बात करते हैं इसकी जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन दे रखा है बेटा यहाँ पे, इट्स पोजीशन इज स्टिल अनॉमलस। इट्स पोजीशन इज स्टिल एनोमलस। इसकी जो पोजीशन है बेटा दैट इज स्टिल अनोमलस, मतलब अभी भी निश्चित नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, बट फॉर द सिंप्लिसिटी, और उसका एटॉमिक मास 1 है बेटा, इसीलिए हमने उसको कहां रखा हुआ है? अल्कली मेटल्स के ऊपर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर पोजीशन अनोमलस है तो मतलब क्या है बेटा? इट हैज, देखो, इट शोज similarities with alkali metals and halogens, दोनों के साथ ये सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है ना? किस किस के साथ? अल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजेंस के साथ। अब हम देखेंगे क्या क्या सिमिलैरिटी शो करता है और क्यों बेटा। चलो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन बेटा, पहली बात करते हैं किसके साथ? अल्कली मेटल्स के साथ। और यहां बात करेंगे हम किसकी? विल टॉक अबाउट हेलोजेंस। अल्कली मेटल्स की बात करेंगे और किसकी? हेलोजेंस की बात करेंगे बेटा। क्लियर है? अब देखो पहला पॉइंट कि ये अल्कली मेटल के साथ क्या क्या सिमिलरिटी शो करता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 बेटा। लास्ट जो वैलेंस शेल में होती है कितनी होती है? NS1। इन द सिमिलर मैनर दिस हाइड्रोजन हैज NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम क्या बोलते हैं इसको? 1s1। स्पेसिफिकली क्या बेटा? 1s1 है, और NS1 तो हम इसको अब ना लिखो तो ठीक रहेगा क्योंकि इसकी NS1 नहीं हो सकती। इट हैज ओनली 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। ठीक है, तो पहला जो केस आया पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन रिएक्टिंग विद हेलोजेंस +1। अल्कली मेटल जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे +1 शो करेंगे बेटा। क्लियर? इन द सेम मैनर व्हेनेवर हाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स दे विल आल्सो शो यू, इट विल आल्सो शो यू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? अगर NaCl ले लिया तो +1 -1, अगर मैंने यहाँ पे HCl ले लिया तो -1 +1 बेटा। देखो तो क्या ये आपके पास सेम कंसेप्ट है ना कि सिमिलरिटी शो कर रहा है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? सेम है बेटा। नेक्स्ट देखो इसमें थर्ड पॉइंट इस केस के अंदर कि पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या होगा अल्कली मेटल्स और इसका? दैट विल बी कैथोड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन takes place at cathode. Liberation of hydrogen takes place at cathode in electrolysis. क्लियर है? अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे, सॉल्ट होंगे, जैसे कि आपके पास ये है बेटा HCl है, अगर HCl के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो हाइड्रोजन है
वो कैथोड पे लिबरेट होगी, एज विच इज सेम, which is similar with alkali metals। वो भी क्या होते हैं, वो भी कैथोड पे लिबरेट करेंगे। जब कभी भी हम उनकी क्या करेंगे बेटा, whenever we give this particular इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अल्कली मेटल सॉल्ट की जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप, वो क्या करेंगे बेटा, वो भी कैथोड पे ही लिबरेशन शो करते हैं बेटा। क्लियर है? चलो यहां पे पहले 3 पॉइंट इसके मेंशन कर लेते हैं बेटा हाइड्रोजन के, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे भी सेम है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे क्लोरीन है बेटा, इनकी लिखो क्या होता है, तो हम लिखते हैं इसमें 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 बेटा। याद, इन द सेम मैनर फ्लोरीन हैज 1s2 2s2 2p5। याद बेटा। तो इन देखो, इन दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन द सेम मैनर इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, इट हैज 1s1, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस वजह से हम क्या बोल देते हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दैट इज व्हाई दे हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा। सेकंड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। अगर हेलोजन किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे, जैसे NaCl रिएक्ट कर लिया बेटा, तो यहां पे हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, मेटल की +1। अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्राइड बना लिया, तो इसकी क्या होगी, +1, और इसकी क्या होगी, -1। तो ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कर सकते हैं, सेम शो कर सकते हैं। थर्ड, जो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी में सारे के सारे सेम बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं किस किस तरीके दोनों तरफ ये सेम नेचर शो करता है। थर्ड बेटा, लिबरेशन एट एनोड। अगर आप किसी भी, जैसे बेटा NaCl की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो एक्वस NaCl में मोल्टन NaCl में, दिस इज मोल्टन, ठीक है बेटा, इस मोल्टन NaCl में यू विल हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो सोडियम कहां जाएगा, कैथोड की तरफ, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और क्लोरीन कहां जाएगा बेटा, एनोड की तरफ, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है बेटा, और अपने आप को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर लेता है। वो इसमें कन्वर्ट कर लेता है, Cl2 गैस के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है बेटा, इस केस में देखो इसकी नेगेटिव है, हाइड्रोजन की भी नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन कहां आएगा, देखो इसी केस में यू विल गेट हाइड्रोजन ओवर हियर लाइक दिस, H नेगेटिव 2H नेगेटिव विल लिबरेट इलेक्ट्रॉन टू गिव यू H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2 गैस लिबरेट हो जाएगी बेटा कहां पे, एनोड के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज है बेटा, कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के ऊपर भी प्लेस किया सकता है और हाइड्रोजन को हम हेलोजेंस के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा 1-2 पॉइंट और है, वो भी मैं आपको कराता हूं, पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से।
देखो बेटा, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। हमने यहाँ पे कितने पॉइंट डिस्कस किए? 3 बेटा। 4th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा जगह है यहाँ पे भी। दैट विल बी कि जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस। ठीक है, रिएक्शन विद हैलोजन इज सिमिलर। रिएक्शन विद हैलोजेंस इज सिमिलर बेटा। जिस तरीके से अल्कली मेटल्स हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, इन द सेम मैनर हाइड्रोजन भी हैलोजन से रिएक्ट करता है। 4th बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटॉमिसिटी इज सेम। मतलब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन और हैलोजेंस वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2 एटॉमिसिटी होती है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर केस। इस केस में बेटा देखो, एक और पॉइंट लिख लो, यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती है। 5th, सेम IE। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा इस केस में? दैट इज सेम बेटा। मैं चेक कर रहा था कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज है बिटवीन अल्कली मेटल हाइड्रोजन एंड हैलोजन एंड हाइड्रोजन बेटा। क्लियर है? अब देखो पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज या डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। We talk about differences. डिफरेंसेस की बात करें देखो बेटा, तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंसेस फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड डिफरेंसेस फ्रॉम हैलोजेंस। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे डिफरेंसेस की बात करें हम, तो पहला डिफरेंस इस केस में हम ये कहेंगे, अल्कली मेटल reacts with halogens to give ionic compound, but hydrogen on reacting with halogens give covalent compound। ठीक है ना? अल्कली मेटल अगर रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ तो वो आयनिक कंपाउंड देगा, और अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा बेटा हैलोजेंस के साथ तो इट विल गिव यू कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। सेकेंड देखो बेटा, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर की होती है, वेयर एज H2O इज न्यूट्रल। H2O क्या बेटा हमारे पास? दैट इज न्यूट्रल बेटा, वो न्यूट्रल है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो इसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स is very low, whereas hydrogen has high value of I dot E, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बेटा काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और अल्कली मेटल कंपाउंड किस तरीके डिफरेंशिएट होंगे। अब यहां पे बात करते हैं देखो हैलोजन से किस तरीके डिफरेंस शो करेंगे। सबसे बड़ा केस है बेटा हैलोजन से डिफरेंस शो करने का ये, अगर हम देखें
तो ये होता है कि ये मेटल्स क्या रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड देते हैं। सॉरी बेटा, 2 मिनट। देखो बेटा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रहे हैं इसको। पहला आएगा इसमें फर्स्ट, हैलोजन ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर की होती है। क्लियर है? जबकि H2O क्या है बेटा यहाँ पे, दैट इज न्यूट्रल। हेलोजन की जो ऑक्साइड्स होंगी बेटा वो एसिडिक नेचर शो करती हैं, और जबकि बेटा आपके पास हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड है दैट इज वाटर विच इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नेचर की। सेकेंड, हेलोजेंस हैव lone pair of electrons but hydrogen does not. थर्ड, हेलोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बट हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ halogens is higher than hydrogen। जो हेलोजन होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन हेलोजन एंड अल्कली मेटल्स। बेटा बोलते हैं कि ये हेलोजन और हाइड्रोजन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, और ये क्या है, हेलोजन सॉरी हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बेटा। तो नोट करो बेटा इनको, तो हम क्या करते हैं आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, किस तरीके से हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा। डन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें हम यहाँ पे, तो पहला मेथड है बेटा ए,
फ्रॉम मेटल्स। मेटल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये चार हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जब हम सोडियम मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे बेटा, whenever you react with sodium metal with water, ये रेडली बहुत इजीली अपने आप रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद यू विल गेट NaOH प्लस H2 गैस मिलती है बेटा। क्लियर है? अगर आप इसी तरीके से मैग्नीशियम को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ बेटा, यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसको आपको हीट करना पड़ेगा। सेम विद एल्यूमिनियम, अगर इससे हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर को तो वी विल गेट Al2O3, और अपॉन हीटिंग है बेटा, स्टीम पास करनी पड़ेगी तब जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलती है बेटा। क्लियर? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन बेटा। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है बेटा। क्लियर है? और यहाँ पे 1 3, अगर हम 3 लगाते बेटा यहाँ पे तो गेट 6 ओवर हियर, 3 ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 3 है, यहाँ पे 2, तो आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। फोर्थ, अगर Fe को आप H2O से ऐड कराओगे तो ये तो बेटा स्टीम होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में जो स्टीम होती है उसको हम पास करते हैं आयरन के ऊपर से, और ये बनाते हैं हमारे पास Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये Fe3 प्लस O4 मिलती है ऐसे, और हाइड्रोजन गैस हमें लिबरेट होती है। 4 4 और ये आ गया आपके पास 3। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी आप मेटल्स को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ एट डिफरेंट कंडीशंस और हाई टेम्परेचर, यू विल ऑलवेज गेट हाइड्रोजन गैस। तो आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है बेटा वहां पे। ये देखो, ये सारे केस हमने शो किए, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, वी आर गेटिंग हाइड्रोजन इन ऑल दीज केसेस। अब देखो सेकंड, बी फ्रॉम मेटल हाइड्राइड्स। अगर हम मेटल हाइड्राइड से ऐड करें बेटा, तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट केस है, अगर आप कोई मेटल हाइड्राइड ले रहे हो, सोडियम हाइड्राइड ले लिया, ठीक है, आपको बताया मैंने कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो इसकी हाइड्राइड भी क्या करती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है वाटर के साथ, attract with water very easily बेटा, and it will give you NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। वो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से मिलती है बेटा। और ये देखो, ये बैलेंस रिएक्शन है, एक Na है, एक Na है, एक O है, एक O है, 3 हाइड्रोजन है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। सेकंड देखो, कैल्शियम हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर, इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बेटा। ठीक है, अब इस केस में देखो, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब क्या करोगे, यहाँ पे पुट 2 ओवर हियर, तो 2 ऑक्सीजन होगी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होगी, तो पुट 2 ओवर हियर। बैलेंस रिएक्शन। तो अगर आप मेटल हाइड्राइड की बात करते हो, तो मेटल हाइड्राइड से भी वाटर को रिएक्ट करा के यू विल गेट दिस हाइड्रोजन गैस। तो आपको वहां पे भी हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। किस तरीके से हाइड्रोजन लिबरेट होती है उस केस के अंदर बेटा। क्लियर है? अब देखो थर्ड, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 बेटा। अब देखो रिएक्शन कैसे करते हैं इसमें शो। हम कहते हैं टिन है बेटा, टिन के साथ अगर HCl की रिएक्शन शो करेंगे हम, तो विल गेट टिन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड इन दिस केस बेटा। क्लियर है? तो
तो टिन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसी तरीके से अगर आप जिंक का रिएक्ट कराते हो बेटा, किसको, डाइल्यूट H2SO4 को, तो यू विल गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस इस केस में भी लिबरेट होती है बेटा। अब जो ये वाली प्रोसेस है बेटा, नीचे वाली प्रोसेस हमने लिखी है, यहाँ पे शो की है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज अ लेबोरेटरी मेथड। ये लेबोरेटरी मेथड है, मतलब लैब्स में अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हम इस तरीके से हाइड्रोजन को लिबरेट करा सकते हैं। हम जिंक के ग्रैन्युल्स लेते हैं बेटा, उसको टाइट्रेशन फ्लास्क में डालते हैं, और जैसे ही H2SO4 उसके अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे बेटा, वैसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना शुरू कर जाती है, और हम उसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू किसी और चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है। अब इस केस में बेटा हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एसिड से रिएक्ट करके तो बनी रही है। इन द सेम मैनर हाइड्रोजन अगर बेस से रिएक्ट करती है, ये फर्स्ट है बेटा और ये सेकंड रिएक्शन है। अब देखो थर्ड रिएक्शन, स्पेशल केस है। इफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद बेस, थर्ड, मतलब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH, ठीक है बेटा, देन यू विल गेट Na2ZnO2 बेटा प्लस H2 गैस, डन। Na2ZnO2 इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये याद रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स कई बार पूछते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कि जब हम जिंक को NaOH से ऐड करते हैं बेटा, तो वी व्हाट कॉम्प्लेक्स वी गेट इन दैट केस, तो विल गेट सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पे भी लिबरेट होती है बेटा। क्लियर है केस? तो इस तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स लेते हैं और जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं। अब देखो बेटा, एक मेथड है जिससे हम प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म जिसे आप बोलोगे, दैट इज डी, इसको बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ water in the presence of acid or base, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, पहले नोट जो करना है आपको उससे पहले, प्योर वाटर डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। प्योर वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट, यू हैव टू ऐड सम इम्प्योरिटी इन वाटर टू गेट वाटर डिसोशिएटेड बेटा। अगर आप वाटर को डिसोशिएट करना चाहते हो उसके आयंस में या उसकी गैस में, तो आपको उस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। दैट इंप्योरिटी में बी एसिड और बेस बेटा, कुछ भी हो सकती है, क्लियर है। लेकिन प्योर वाटर की कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर वाटर है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा। ठीक है, अगर कुछ इंप्योरिटी है वाटर के अंदर तो इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसकी, जो हम जब प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर है, वाटर टूट के हमें क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। डन बेटा। अगर आप एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हो तो H पॉजिटिव आयन ही मिलेंगे एसिड से भी, तो ये कॉमन आयन है बेटा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एट एनोड, आप अपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो बेटा, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, क्लियर है। तो एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां पे OH नेगेटिव मूव टूवर्ड्स दिस एनोड टर्मिनल एंड क्या होगा बेटा, यहां पे यू विल गेट वाटर प्लस
ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है बेटा, यू विल गेट वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस वहां पे लिबरेशन होती है इस तरीके से। बट एट कैथोड नेगेटिव टर्मिनल बेटा, वहां पे क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होंगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो टुवर्ड्स द कैथोड टर्मिनल वेयर 2H positive ions are present and they will take up that electron and release हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बेटा, वो रिलीज कर देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हमें प्योर हाइड्रोजन गैस मिल जाती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। बेटा समझ आया क्या बेटा इस तरीके से। तो यहां से हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है ना बेटा, उससे हमें 99.99% प्योरिटी वाली चीजें मिलती हैं। तो एक ये भी है कि यहां पे जो हाइड्रोजन मिलेगी दैट इज हाईली प्योर हाइड्रोजन बेटा। डन, क्लियर केस। तो ये आपके पास मेथड आ गया बेटा। अब देखो हम कह सकते हैं बेटा कि इसी केस में अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट मेथड की, तो दैट इज बोश प्रोसेस, ई बोश प्रोसेस। ठीक है, इफ टॉक अबाउट द बोश प्रोसेस, तो बोश प्रोसेस में क्या होगा, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक कार्बन लेते हैं और उस कार्बन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाए बेटा। कोयला ले लो आप, उसको हीट करो, कब तक हीट करना है, जब तक कि वो पूरा रेड ना हो जाए। फिर उसके ऊपर से बेटा वाटर को पास करो, 875 केल्विन टेम्परेचर है। जब आप करवाओगे तो यू विल गेट CO प्लस H2, आपको CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलती है। And this particular gas is known as water gas बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ना, वाटर गैस। CO plus H2 is known as water gas। अब इस वाटर गैस को विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इस गैस को टेम्परेचर चेंज नहीं करते बेटा हम लोग, CO plus H2 लेते हैं और इसको फिर से वाटर से ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट मे बी Cr2O3 और Fe2O3 बेटा। आयरन ऑक्साइड ले सकते हो या क्रोमियम ऑक्साइड। तो जब आप इसको रेड कराओगे तो यू विल गेट CO2 प्लस 2H2। यहां से हमें वाटर की जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है लिबरेशन, वो ज्यादा मिलती है बेटा। क्लियर। तो इसलिए हम इससे भी बोश प्रोसेस की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं वेरी इजीली बेटा, और लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट मेथड है इसमें बोश प्रोसेस के बाद, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड EF, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐड कराओ तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरीके से आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर करोगे। तो बहुत सिंपल कंपाउंड लेता हूं मैं, मीथेन ले लिया। अगर मीथेन को वाटर से ऐड करा रहा हूं एट हाई टेम्परेचर, अराउंड 1270
केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उस केस में आई विल गेट CO प्लस H2, हाउ मेनी H आर देयर, 3 बेटा, 6 है, तो ये मिलता है। और आपको पता है CO प्लस H2 इज वाटर गैस। यहां से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस करके प्रिपेयर किया है, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस बेटा, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस भी कह देते हैं, और व्हाट वी कॉल इट, सिन गैस बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, CO प्लस H2 को प्रिपेयर करते हैं। और देखो हाई अमाउंट में H2 मिल रही है, इतनी देखो इससे भी नहीं मिली थी, एंड वी डिडंट गेट फ्रॉम दिस मेथड आल्सो, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ H2 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड। अब देखो बेटा, अगर हम इस मेथड को, दिस बोस प्रोसेस को यहां पे फर्स्ट कर देता हूं बेटा, सेकेंड, इफ आई रिपीट दिस बोस प्रोसेस C प्लस H2O, कार्बन को मैं वाटर से ऐड कराता हूं, ठीक है, कार्बन को वाटर से ऐड करा के एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1270 केल्विन, आई विल गेट दिस प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा था बेटा, यहाँ पे CO प्लस H2 मिल रही है बेटा मुझे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे कार्बन एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट विद वाटर टू गिव यू वाटर गैस और सिन गैस, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल लिया था बेटा हमने, और उसको वाटर से रिएक्ट कराने के बाद उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन बेटा, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रोसेस बेटा, इसमें थर्ड देखो बेटा, CO प्लस H2O at 675 Kelvin temperature, Fe2O3 Cr2O3, इसको अगर आप इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को वाटर से ऐड कराते हो इस टेम्परेचर के ऊपर, अगेन यू विल गेट CO2 प्लस H2 गैस बेटा, हमें क्या मिलती है, CO2 प्लस H2 गैस मिलेगी, CO2 plus H2 gas, and this process is known as, this process is known as water gas shift reaction, water gas shift reaction, क्या बोलते हैं आप इस प्रोसेस को, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, we call this process वाटर गैस जो थी हमारे पास, वहां से हमने ये लिया बेटा और उसको ऐड कराया, फिर हमें CO2 प्लस H2 मिला, उसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, क्लियर है केस। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग बेटा, H2 की प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अगर आप देखो इसमें एड ऑन करना चाहते हो और मेथड, तो आप ये भी कर सकते हो, EFG देखो, एज अ बाय प्रोडक्ट of NaCl, aqueous NaCl इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप aqueous NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे विद द हेल्प ऑफ कास्टनर केल्नर सेल, क्या होता है, कास्टनर केल्नर सेल बेटा, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस NaCl की, और वहां से हमें क्या मिलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उस केस के अंदर बेटा, क्लियर। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है बेटा, क्लियर। इस तरीके से आप हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हो, कमर्शियली भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो कमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, बहुत इजीली मिल जाती है, बोश प्रोसेस लगा सकते हो, लेकिन वहां पे हमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर थोड़ा सस्ता मिलती है, इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, या बेरियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड आता है उसकी हेल्प से भी हम प्योर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो नोट करो इसको, फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं क्या होती है।
देखो बेटा, हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसमें पहला पॉइंट, इट इज colorless, odorless and tasteless गैस। ना इसका कोई कलर होता है, ना कोई इसकी ऑडियर होती है बेटा, ना ही कोई इसका टेस्ट होता है। इट इज कलरलेस, ऑडियरलेस, टेस्टलेस गैस बेटा। क्लियर है? सेकंड, it has high bond dissociation enthalpy due to small size। स्मॉल साइज होने के कारण इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बेटा, दैट इज वेरी वेरी हाई बेटा। क्लियर है? थर्ड देखो बेटा, हाइड्रोजन शोज न्यूक्लियर स्पिन। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, या हाइड्रोजन जो गैस है, वो न्यूक्लियर स्पिन शो करती है। कैसे देखो बेटा, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक दूसरा एटम, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है। एक केस आ गया। दूसरा देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। डन। अब हम क्या कहते हैं, देखो इस केस में कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ हटा। अब अगर इस न्यूक्लियर की स्पिन इस डायरेक्शन में ऐसे हटा, तो ये होगी पैरेलल स्पिन। इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। व्हाट डू वी कॉल इट? ऑर्थो हाइड्रोजन। If the atoms of the hydrogen are in the same spin in a molecule, clear है? सेम डायरेक्शन में स्पिन है, तो उसको ऑर्थो हाइड्रोजन कहा जाएगा। एंड if the atom nucleus of the atoms of hydrogen in a molecule are in opposite direction, then that is para हाइड्रोजन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। तो याद रखना बेटा, ये कंपटीशन में और 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं कि बताओ, अगर आपके पास पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन है, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, तो वो ऑर्थो है। यदि आप एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, तो बेटा क्या है वो? पैरा है। ठीक है? तो मतलब जो न्यूक्लियर स्पिन है वो ही शो करता है, अगर आप चेक किया जाए तो। डन बेटा, क्लियर है केस? और ये न्यूक्लियर स्पिन आपके पास अलग अलग होती है बेटा, मतलब पैरा वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू दिस वन, ऑर्थो वाली बेटा। क्लियर? और क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे 0 आता है बेटा न्यूक्लियर स्पिन, और यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन कितनी आएगी? That will be 1. That is why para is highly stable at low temperature as compared to ortho beta. Clear? तो ये कुछ हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बेटा, जो हमने डिस्कस की। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इन आवर सेकंड लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर बेटा। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।